नमस्कार। पाउंटा साहिब के देवीनगर में किनाल रोड के पास जो है वो बहुत सुंदर श्री पशुपति खेड़ा मंदिर बनाया गया है और बहुत सारे लोग आज यहाँ पर नतमस्तक हुए हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारा यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। इसके जो कारीगर थे वो बाहर से, जयपुर से थे और हमारे बीच में सर है जिनकी देखरेख में ये मंदिर बना है। इसकी नींव सर ने रखी। जिस तरह से भव्य मंदिर ये बनाया गया है, पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इनकी टीम ने बनाई है। तो सर से बातचीत करेंगे। सर आर्किटेक्ट भी हैं, आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो सर किस तरह से मंदिर बनाया गया है, किस थीम पर ये आधारित है? हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया गया है, हम देख पा रहे हैं कि उसी की तर्ज पर हमें ये मंदिर लग रहा है। तो कैसे ये बनाया गया है? मंदिर का जो पूरा रूप ढांचा है ये अशोक गोयल जी का एक विज़न था। तो उनका इच्छा थी कि इस खेड़ा में एक बहुत अच्छा मंदिर बने। तो फिर हमने राम मंदिर का एक थीम लेके उस पर हमने इसको डेवलप किया। कितना समय इसे बनाने में लगा है? इसमें कम से कम हमें अब लगा लीजिए कि 1.5 साल तो लग गया। 18 महीने में जाके ये सारा तैयार हुआ है। स्ट्रक्चर बनने में तो 6 महीने लगे थे, बट इसकी जो फिनिशिंग, इसकी कारीगरी हमने सारा जो पत्थर परचेज किया वो हम गए हिंडन गए, वहाँ से पत्थर हमने परचेज किया, सिलेक्ट किया, फिर परचेज किया। फिर जो कारीगर थे हमने वहीं से सिलेक्ट किए जिनके पास अपनी लेज़र मशीनें थी। वो राम मंदिर में भी काम कर रहे हैं। ये कारीगर वही हैं जो राम मंदिर में भी मीनाकारी का काम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बनाना तो आसान था, बट ये जो मीनाकारी देख रही हैं आप, जो भव्यता आई है जिसकी वजह से, वो सारे कारीगर हम हिंडन से ही लाए हैं जाके। क्या विशेषता है इसकी? इसकी सबसे विशेषता तो यही है कि इसका जो हमने स्टोन यूज किया है, ये हमारा ग्वालियर की साइड का पत्थर है जो हिंडन में ही मिलता है। ये रेड स्टोन पत्थर होता है, यही राम मंदिर में भी यूज हो रहा है। तो इससे जो इसकी लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ रहती है इस पत्थर। आज मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा थी, बहुत सारे क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां यहाँ पर पहुंची थी। आज के इस पावन अवसर पर आप क्या कहते हैं? ये मंदिर तो सबका है, कोई भी आए अच्छा लगता है। जितने लोग आए, आसपास के आए, उन्होंने ये मंदिर को देखा, दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया, तो सबको अच्छा लगा। शांति मिलती है मंदिर में आके। आप देखेंगे आपको भी अच्छा लग रहा होगा, शांति मिल रही होगी। और ये पाउंटा साहिब का पहला श्री पशुपति खेड़ा मंदिर है। सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है और परमानेंट यहाँ पर रेगुलर पंडित जी भी बैठेंगे, तो क्या कुछ टाइमिंग रहेगी मंदिर में? कब कब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? मंदिर का टाइमिंग निश्चित किया गया है। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाएंगे जी। और पूजा पाठ के बाद, पंडित जी पूजा पाठ करके बाद भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर को। बीच में शयनकाल के लिए दोपहर को मंदिर बंद रहेगा, फिर शाम को खुल जाएगा। शाम को आरती के बाद 8 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। शयन आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा। आज सुबह से क्या क्या गतिविधियाँ रही है यहाँ पर? सुबह से आज 3 दिन से प्रोग्राम सब चल रहा है। 16 तारीख को से कलश यात्रा शुरू हुई थी। कलश यात्रा के बाद से यहाँ पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, भजन चलता रहा लगातार। कल भी पूजा हुई, सुबह शाम हुई, आरती हुई। कल भगवान को अन्न चढ़ाए गए, अन्न प्रसाद दिए गए, वस्त्र दिए गए। आज सुबह उनमें प्राण प्रतिष्ठा दी गई, स्थापित किया गया और उनमें प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डाले गए। पंडितों द्वारा महामंत्र का जाप करने के साथ साथ श्रद्धालुओं के बीच में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से श्रृंगार होने के बाद भव्य मंदिर को खोल दिया गया आम जनता के लिए, दर्शन के लिए। किन किन की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की? यहाँ पे शिव परिवार हैं, शिव जी हैं अपने परिवार के साथ, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, शेषनाग जी हैं। ये तो शिव परिवार पूरा हो गया। उसके बाद से हनुमान जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी और नारायण हैं। मूर्तियाँ कहाँ से बनवाई गई? मूर्तियाँ जयपुर से बनवाई गई। सारी मूर्तियाँ ये जयपुर से लाई गई हैं। बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं और मूर्तियों में गोल्ड की कारीगरी करी गई है। आप जितने भी इसमें मूर्तियों में पीले से चमकीले देख रहे हैं, ये गोल्ड से हैं, प्योर गोल्ड से। मूर्तियों में एक दिव्य शक्ति से दिख रही है। इसमें एक दिव्या का पूरा दिव्या बाहर निकल रहा है। दिव्या यानी आपको लगे कि हम कुछ दिव्य दर्शन कर रहे हैं। दिव्य दर्शन ऐसा लगेगा। इस तरीके से मूर्ति डिजाइन की गई और इस तरीके से बनाई गई है। इस माता की मूर्ति है, इसमें दुर्गा जी की मूर्ति। मूर्ति कारीगर ने मूर्ति के अंदर जैसे प्राण डालते हैं, जैसे अयोध्या में वास्तव में भगवान सामने साक्षात भगवान विराजमान हो। श्रद्धालु जब भक्त भगवान के सामने खड़े होते हैं तो वशीभूत हो जाते हैं भगवान। मतलब ऐसा लगता है कि बस वो और उनके भगवान के बीच में कुछ है। एक दैवीय मुस्कान है। आप सभी मूर्तियों ध्यान से देखेंगे, सभी में एक दैवीय मुस्कान दिखेगी आपको, जैसे वो आशीर्वाद दे के चल के आपके पास आ रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में सचमुच में बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। इसके अंदर जो मूर्तियां हैं बहुत सुंदर, जैसा कि सर ने भी कहा है, मानो प्रभु आपके सामने साक्षात विराजमान हो, इस तरीके से मूर्तियों का डिजाइन किया गया है। और भवन भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है, श्री पशुपति खेड़ा मंदिर। और पांवटा साहिब का ये पहला मंदिर है और यहाँ पर इतना भव्य बनाया गया है। और अब आम जनता के लिए और श्रद्धालुओं के लिए ये रेगुलर जो है वो खुला रहेगा। यहाँ पर पंडित जी भी बैठेंगे, आप तस्वीरें देख लीजिए और उसके बाद आपसे जल्द मिलते हैं।